और कुछ भी हो सकता है मौसम ख़राब में, कभी भी बर्फ़ गिर सकती है यहाँ पर। लीजिए बर्फ़बारी शुरू हो गई, माड़ा के गांव में शुरू हुई बर्फ़बारी। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, भारत के आखिरी गांव माड़ा में। और ये देखिए यहाँ पर 360 डिग्री व्यू कितना सुंदर है जहाँ से ये गांव शुरू होता है। चारों तरफ बर्फीले पहाड़ हैं और यहाँ से आगे जाके माड़ा गांव आता है और उसके बाद फिर चीन की सीमा लग जाती है। तो कितना सुंदर व्यू है। और ये माड़ा के पास देवेंद्र भाई कुछ खुराफात करते हुए, आइए देखते हैं क्या खुराफात कर रहे हैं देवेंद्र भाई हमारे। चलिए। ये देवेंद्र भाई लग गए एक बहुत ज़रूरी काम में। कल कोल्ड ड्रिंक ली थी हमने और गर्म हो गई है, तो ये कह रहे हैं ठंडी करके पीऊँगा माड़ा में। तो ये कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक को ठंडा। लोग भट्टी बनाते हैं, ये बर्फ़ की भट्टी बना रहे हैं और बर्फ़ की भट्टी में ये करेंगे कोल्ड ड्रिंक को ठंडा। ये देखिए जी, आपने सुना होगा खाली दिमाग शैतान का घर, आज देख भी लीजिए। और ये हमारा डीप फ्रीज बन चुका है। ये हमारा डीप फ्रीज बन चुका है। अब इस कोल्ड ड्रिंक को ठंडी करके अब हम इसको पियेंगे। अब थोड़ी देर में पियेंगे इसको। अब थोड़ी देर ठंडा होने दो इसे। क्या बात है, पूरा इसको बर्फ़ की चादर उड़ा दी है। सामने जो ये पहाड़ है, हाँ जी, इस पहाड़ के जो बैक साइड इधर की तरफ पड़ता है, इधर पड़ता है वसुधारा। अच्छा, जहाँ से हमारी अलकनंदा आती है। ये अलकनंदा अभी हम आपको, ये अलकनंदा आ रही है, अभी हम आपको सरस्वती दिखाएंगे। सरस्वती वहीं से निकलती है और वहीं पर ही लुप्त हो जाती है। तो फिर आप कहना उसके बाद ये दिखाई देती है संगम में। अच्छा, वहाँ से घुस के फिर वहाँ निकलती है। ये सिर्फ उसका प्रयागराज में दिखाई देती है। और इसके पीछे से आपकी वसुधारा आती है, वसुधारा, वहाँ से आपकी अलकनंदा बनती है। तो दोस्तों ये है पार्किंग माड़ा गांव से ठीक पहले। इसके बाद माड़ा गांव स्टार्ट हो जाता है, तो सारी गाड़ियों को यहीं पर पार्क किया जाता है, क्योंकि एक तो वहाँ गांव में रास्ता नहीं है गाड़ी की जाने का, और दूसरा इसके बाद सारा जो रास्ता है वो पैदल का ही है। तो इससे सारी गाड़ियों की पार्किंग, जितने भी टूरिस्ट आते हैं सबकी यहाँ पर की जाती है और फिर गांव के अंदर एंट्री की जाती है। तो चलिए मेरे साथ आप धीरे धीरे हम चलते हैं आगे को और दिखाते हैं आपको माड़ा गांव, दिखाएंगे आपको गांव के अंदर का नज़ारा दिखाएंगे पूरा आपको। फिर हम जाएंगे उसके बाद भारत की अंतिम चाय की दुकान में, जो आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा और वीडियोज़ में भी। तो वहाँ भी आज जाएंगे, उनसे भी थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और चाय पकौड़ी खाएंगे वहाँ पर, और फिर देखते हैं वहाँ कैसा माहौल। और ये देखिए अलकनंदा नदी कितनी सुंदर दिख रही है। ये आपकी माड़ा गांव के पास ही वसुधारा है, वहाँ से ये निकलती है। उद्गम स्थान इसका यहीं पर है। देखिए यहाँ से ये देवप्रयाग तक अलकनंदा के नाम से ही चलती है। देवप्रयाग में जब भागीरथी से इसका संगम होता है, तो वहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलके माँ गंगा का रूप लेते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, और ये देखिए इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी अगर आपने अच्छा खाया पिया है तो आप ऐसे लुंगी में चल सकते हैं, धोती में, जैसे बुजुर्ग आदमी चल रहे थे, बिल्कुल बर्फ़ के बीच में धोती पहन के। और यहाँ से ये देखिए एंट्री स्टार्ट है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। ये देखिए यहाँ से एंट्री स्टार्ट है माड़ा गांव की। तो इसमें कुछ दुकानें हैं जो लोकल सामान बेचते हैं, ऊन के कपड़े बेचते हैं। कुछ घर हैं बीच में, जहाँ गांव है, मेन गांव, वहाँ तो घर हैं सब, और कुछ चीज़ें भी बनी रही हैं। तो कुछ दुकानें से जो ये दुकानें बंद हैं, क्योंकि अब बद्रीनाथ का कपाट बंद होने वाले हैं, तो फिर अब ये दुकानदार जो नीचे से यहाँ पर व्यवसाय करने आते हैं, ये वापस नीचे प्लेन्स में चले जाएंगे, जिस भी गांव से ये आते हैं। तो अब क्योंकि सीजन ख़त्म हो जाएगा, तो ये जा चुके, कुछ जाएंगे वापस, और जो लोकलाइट्स हैं जिनका घर भी यहाँ पर है वो यहाँ पर रहेंगे। देखिए काफ़ी भीड़ है अभी भी लोगों की। और ये देखिए गर्म ऊन के स्वेटर, टोपियाँ बेचते हुए लोग, शॉल, क्योंकि ठंडा इलाका है तो ऊनी कपड़े यहाँ पर ज़्यादा बिकते हैं। देखिए माड़ा में आपका स्वागत है, सौजन्य से युवक मंगल दल माड़ा, बहुत ही शानदार। और आप देखिए एक तरफ अलकनंदा नदी चली आ रही है और एक तरफ एक गांव बसा हुआ है, बहुत ही प्रकृति की गोद में बसा हुआ गांव। देखिए कितना सुंदर, और रास्ता काफ़ी सकरा है। देखिए लोग
वापसी जो कर रहे हैं वो अपने पीठ में सामान बांध के अपना दुकान का, कुछ लोग वापस जाते हुए भी अब। देखिए पक्के घर हैं यहाँ पर पूरे, ऐसा नहीं कि घर कोई कच्चे हैं या मिट्टी के घरों में लोग रहते हैं यहाँ पर। प्रॉपर सीमेंटेड मकान है यहाँ पर। दुकानें भी बहुत बढ़िया से आ रखी हैं लोगों ने, जो खुली हुई हैं। जो बंद हो गई हैं वो तो बंद हो गई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सीजन के टाइम पे रौनक कुछ और ही हुआ करती होगी यहाँ पर इस जगह की। ये देखिए इतना सुंदर व्यू गांव के बगल में। ये देखिए अभी प्लॉट कुछ खाली है यहाँ पर, अगर किसी को खरीदना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं जाके। कुछ एक आध प्लॉट खाली दिख रहे हैं अभी यहाँ पर। देखिए लोगों ने पेंटिंग भी कर रखी है अपनी घरों की दीवार पे, और आकर्षित बनाने के लिए इस रास्ते को। देखिए कितना बढ़िया। ये नीचे जो आप देख रहे हैं उल्टे हाथ में, ये गांव है पूरा। थोड़ा आगे से आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो जो लोग यहाँ के प्रॉपर रहने वाले लोग हैं वो, उनके घर यहाँ पर हैं। अभी तो रोड के दोनों तरफ दुकानें ही दिख रही थी हमको, और घर कम दिख रहे थे, दुकानें ज़्यादा थी। ये देखिए ये तिमरू है भैया, तिमरू। तो लोग जो आते हैं नीचे से, उनके लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहता है जो लोकल उत्पाद होते हैं यहाँ के, जिनमें से एक तिमरू की लकड़ी भी है, जिसे लोग अपने घर में रखना पसंद करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि ये बुरी नज़रों को या बुरी चीज़ों को घर में आने से रोकता है, अगर आप उसको अपने एंट्रेंस में रखें। और ये देखिए लोग चलते हुए यहाँ पर। वैसे काफ़ी चढ़ाई नहीं है इस रास्ते में, लेकिन रास्ता की लंबा है और हल्की चढ़ाई भी है रास्ते में, तो इसलिए सांस तो फूलती है हल्की। और ये देखिए पहाड़ की चोटी और उसके नीचे बसा गांव। ये हैं सारे घर यहाँ के लोगों के। देखिए लोगों ने जो रास्ता है उसके बगल में भी अगर कोई उत्पाद है उनके, तो वो लगा रखे हैं बेचने के लिए। तो यहाँ प्रॉपर दुकान से ही माल बिकता है, और उसके बाहर भी लोग बना बैठ के माल बेचते हैं अपना। और ये आप देख रहे होंगे आगे, मेरे आगे लोहे की पाइप चल रही है। तो ये पानी जाने का एक प्रॉपर पहाड़ों में जो तरीका है यही होता है कि वहाँ प्लेन्स की तरह ज़मीन के अंदर डाल के पाइप की फिटिंग नहीं की जाती है, क्योंकि टफ इलाका है, तो बाहर ही पाइप डाले होते हैं हम लोगों ने। ये देखिए प्रॉपर गांव ये है जहाँ पर लोग रहते हैं। लोकलाइट्स जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, उनके घर हैं ये। तो अब क्योंकि यात्रा बंद होगी, लेकिन तब भी लोग यहाँ पर रहेंगे, ये लोग वापस नीचे नहीं जाएंगे। यहीं के इनकी बसावट है। और बहुत बर्फ़ पड़ती है यहाँ सर्दियों में, ठंडा बहुत होता है, लेकिन क्योंकि लोग आदी हो गए हैं यहाँ पर जीने के, उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है वैसे इस कठिन माहौल में रहने के लायक, तो उनको कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए धीरे धीरे करके चढ़ाई बढ़ रही है हल्के हल्के, तो सांसें भी फूल रही हैं हल्के हल्के। इसलिए रेगुलर वॉक की प्रैक्टिस होनी चाहिए हम लोगों को, अगर हम कभी ऐसे किसी पहाड़ी टूर पे आ रहे हैं जहाँ चलना थोड़ा ज़्यादा है, वरना आप हाफते ज़्यादा हैं और देखते कम है नज़ारे। और देखिए कितने बढ़िया घर, छोटे छोटे दरवाजे, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं। और ये देखिए यहाँ पर एक जो बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये माना समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी 10,133.5 फीट। तो 10,000 से ज़्यादा की समुद्र तल से ऊंचाई है यहाँ पर, हाइट है यहाँ पर इस जगह की। और देखिए ये बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन मैं आपको दिखाऊंगा लेफ़्ट साइड में जो बन रहा है ये यहाँ का कम्युनिटी सेंटर बन रहा है माड़ा गाँव का। तो आजकल आप देखें कम्युनिटी सेंटर काफ़ी बनते हैं। कोई फंक्शन गांव में है या कोई सभा करनी है सबको मिलके, तो कहाँ बैठें पूरे गांव वाले, तो एक कम्युनिटी रूम या कम्युनिटी सेंटर होता है गांव में या आपकी कॉलोनियों में भी, जहाँ पर कोई फंक्शन करना हो किसी परिवार को या कोई गांव की सभा हो। और कम्युनिटी सेंटर के ठीक बगल में एक टावर लग रहा है, मुझे लगता है शायद टेलीकॉम का टावर है, तो इससे नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग होंगे यहाँ पर। तो इससे पता लगता है कि देश प्रगति कर रहा है, देश के दूर दराज के इलाकों में भी अब विकास पहुँच रहा है। बहुत अच्छी बात यह है। लेकिन एक जो यहाँ पर गौर करने वाली बात है वो ये है कि
इतनी हाइट में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको सेफ्टी हार्नेस पहनना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने देखा कि यहाँ पर नहीं यूज़ किया गया था। तो ये बहुत रिस्क वाला काम है बिना सेफ्टी हार्नेस के इतनी हाइट में काम करने के। देखिए बंदा बिना सेफ्टी हार्नेस के नीचे उतर रहा है, वो एक्सपर्ट है इसका, लेकिन फिर भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। पकड़ लो भैया, पकड़ लो। क्या हो? क्यों नहीं बनानी है? चलो ठीक है भाई। दिख गया यहाँ से? चमक रहा है पीछे से ही। तो मैंने कहा मना कर नहीं है तुम पे, मैंने कहा नहीं है तुम पे, मैंने कहा पकड़ लो, ऐसे मत उतरो बिना पकड़े। चलो ठीक है भाई, तो पकड़ भाई, काम सही से करो फिर। तो देखिए काम बंद होने का डर है इनको, क्योंकि इन्हें पता है ये सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं हाइट में काम करने के। पर एक आदत नहीं है सेफ्टी रूल्स फॉलो करने की, कोई देखने वाला नहीं है तो आप कैसे भी काम कर रहे हो, जो बहुत गलत है। ये ज़िंदगी से खिलवाड़ है ये एक तरीके से। तो दोस्तों अब आगे चलते चलते जब आप रास्ते में आगे बढ़ेंगे तो आपके पास ये एक तिराहा टाइप का आएगा कि एक रास्ते से तो आप आ रहे हैं, एक रास्ता ऊपर को जाएगा, एक रास्ता नीचे हो जाएगा। और उससे पहले देखिए ये एक ओल्ड कपल हाथों में हाथ डाले यहाँ भ्रमण करने आया हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ऊपर का जो रास्ता जा रहा है ये जाएगा गणेश गुफा को और व्यास गुफा को। व्यास गुफा वो है जहाँ पर महर्षि व्यास ने बैठ के महाभारत की लिखी थी, व्यास गुफा वो है। और गणेश गुफा भी ऊपर है। और पर थोड़ा सा ये था कि मैं रास्ता भटक गया था और मुझे इतना नॉलेज नहीं थी, मैं पहली बार आया था तो मैं ऊपर नहीं गया, जबकि मुझे पहले ऊपर जाना चाहिए था। तो आप कभी भी आएँ तो पहले ऊपर की तरफ जाएं, क्योंकि ऊपर उन चीज़ों के दर्शन करके आप फिर नीचे इसी रोड में मिल जाते हैं। वरना एक बार अगर आप इस रोड में आगे बढ़ गए तो फिर आपको वापस यहाँ तक आके दोबारा ऊपर चढ़ना पड़ेगा, जो एक बहुत लंबा रास्ता है। तो मैं तो व्यास गुफा और गणेश गुफा के दर्शन नहीं कर पाया, पर आप जब भी आएँ तो पहले ऊपर जाके इन दोनों के दर्शन करें। और वहीं से एक रास्ता आगे से आता है जो नीचे मिलता है फिर इस वाले रास्ते में, जहाँ पर भीम पुल है, सरस्वती मंदिर है और आगे का रास्ता है। तो दोस्तों अब वो जगह आ गई है जिसके लिए हम इतना चल के आए इतनी दूर। यहाँ पर से आपके जो दर्शनीय स्थल हैं वो स्टार्ट होते हैं, जो यहाँ के मेन अट्रैक्शन है, जिसमें से सबसे पहला है भीम पुल, और उसके बाद है आपका सरस्वती नदी, और उसके बाद है भीम के पैरों के निशान। तो मैं पहले आपको बता दूं यहाँ पर क्या है। ये रास्ता वो रास्ता है जहाँ पर से जब पांडव स्वर्गारोहण कर रहे थे अपना, तो वो इसी रास्ते के थ्रू गए थे, पांचों पांडव। तो ये वही रास्ता है। तो भीम पुल की भी अपनी एक कहानी है। जब यहाँ से पांडव गुजर रहे थे तो रास्ते में दो पहाड़ों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप था, जो द्रौपदी पार नहीं कर पा रही थी। तो भीम ने एक शिला को उठा के उसका पुल बनाया था। देखिए माँ सरस्वती जी का मंदिर सरस्वती नदी के बगल में। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं सरस्वती नदी जी है मेरे पीछे, और भी आपको कराएंगे माँ सरस्वती के पौराणिक दर्शन। पीछे बह रही है, यहाँ पर बहती हैं, यहाँ से शुरू होती हैं, फिर ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और फिर ये कहीं आगे निकलती हैं। जय माँ सरस्वती, कृपा करो माता, जय हो माता, जय हो। सरस्वती नदी यही है ना, ये जो आ रही है, तो ये यहाँ पर कहीं भीम पुल है। अच्छा वो वाला है भीम पुल, एक ही पत्थर से जो बना है। और सरस्वती नदी यहाँ पर आके कहीं अंदर चली जाती है ना जमीन के। सरस्वती नदी जो है यहाँ पर
हो जाती है ना, कहीं घुस जाती है ज़मीन के अंदर। हाँ वो देखिए आप गाँव के रूप शानदार। और आप देख सकते हैं नदी का शोर कितना तेज़ है। तो ये सरस्वती नदी यहाँ पर निकल रही है पहाड़ों के बीच से और ऊपर हाइट से नीचे गिर रही है, तो उसका शोर है ये। तो दोस्तों ये है सरस्वती नदी जो यहाँ पर निकल रही है। और अगर आप देखेंगे तो ये पत्थरों के बीच से निकल रही है, कहीं पहाड़ों के अंदर से, क्योंकि ऊपर कोई नदी नहीं है इसके और ऊपर उस पर चट्टान है। लेकिन ये देखिए नीचे से कहीं अंदर से पहाड़ों के बीच से निकलती हुई नदी है और बहुत फोर्स में नीचे गिर रही है। तो दोस्तों ये जो आपको सामने दिख रहा है ये भीम के पैरों का निशान है। और इसके बगल में जो बड़ा पत्थर दिख रहा है आपको, ये पुल है वो, जो कि भीम ने, ये वाला जो सामने बड़ा पत्थर दिख रहा है ये एक ही पत्थर है जिसके ऊपर पूरा पुल बना है। तो भीम ने इसको उठा के यहाँ पर रखा था और इससे उसके पैरों के निशान के छप गए थे इस पहाड़ों में। और सामने आपके है कुबेर पर्वत जो सामने दिख रहा है टॉप पीक पे। और दोस्तों ये है हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान। इससे आगे का सफ़र आपको हम दिखाएंगे अगले पार्ट में, जहां हम इससे आगे जाएंगे घूमने के लिए और यहां पर चाय पी के बताएंगे कैसी है। तो देखते रहिए नेक्स्ट पार्ट।